नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:45। तो 5:45 बज चुके हैं और मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। जैसे ही उठी तो ठंड लग रही थी, हल्की हल्की बहुत ज़्यादा। और उजाला भी होने लग रहा है। मम्मी ने झाड़ू वगैरह तो लगा दिया क्योंकि मम्मी थोड़ा जल्दी उठ गई थी। ऐसे उठ गई थी मम्मी 4:30 बजे के आसपास। तो और इधर मम्मी ने झाड़ू लगाने के बाद मम्मी लेने लगी है अब सुबह की खाली पेट की दवाई। तो जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं तो आज हमारे यहाँ भी मम्मी रात बोल रही थी कि खाना बनेगा सुबह ही। आज खाना निकलेगा, यानी कि श्राद्ध है किसी का। ये तो मुझे पता नहीं, मम्मी बताएगी मुझे। मैंने तो इसलिए जल्दी उठ गई थी, लेकिन मेरे से पहले मम्मी उठ गई थी जल्दी। तो मम्मी ने ही अपना मैंने रात छोले और राजमा भिगोया था मिक्स करके, तो मम्मी ने उबाल दिए थे, मैंने चावल भिगो दिए हैं। अभी मैं काटूंगी प्याज और नहाने से पहले मैं प्याज का काम कर दूंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हाथों में से भी प्याज की आती है। और बहुत ही चिरचिरे प्याज हैं और मैंने यहाँ पर ला कर रख लिए हैं। अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। करो जल्दी। तो मैंने प्याज वगैरह तो काट के रख दिया है। इधर मेरे पति देव भी आज थोड़ा जल्दी ही उठ गए हैं और मम्मी फिर से लग गई अपना काम करने के लिए क्योंकि मम्मी ने सारे में झाड़ू लगा दी थी। पीछे की साइड में छोटा छोटा सा कुबाड़ा उगने लगा था, तो मम्मी अब उसे ही फाड़ेगी क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से वो फिर फटता नहीं। तो अभी मम्मी फिर से लग गई है झाड़ू लगाने के लिए और मम्मी ने खुरपा लिया हुआ है साथ में अपने। तो इधर मैंने छोटी सी मनी प्लांट लगा दी थी, ऐसे ही लगा दी थी, लेकिन अभी ये इतनी अच्छी मनी प्लांट चल रही है, चारों तरफ फैली हुई है। और देख के मन खुश हो गया कि हाँ, इतनी अच्छी मनी प्लांट चल रही है, देखिए कहाँ तक के फैल गई है। इसे मैंने कल इस टीन पे फैला दी थी। मैंने कहा ऊपर की साइड फैलती चल जाएगी और नीचे की साइड भी अंदर साइड जा रही है, एक इधर जा रही है, तो बहुत ही अच्छी लग रही। और एक बेल इधर उग गई है, खुद से ही उग गई। ये तो हमने बीज भी नहीं डाला था, लेकिन खुद से ही उग गई। और ये मम्मी बता रही कि बेल है कचरे की, तो इस पे छोटा सा कचरा भी नजर आ रहा है। ये रहा। और ये कचरे जब ये पक जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। कहाँ है मम्मी? एक और एक है, नहीं मम्मी 3 है, एक है ना, एक है ना। तो अचानक से ही बेल उग गई और कचरे भी निकलने शुरू हो गए इस पे। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े हो जाते हैं तब। एक ही होता मम्मी तो छोटी सी बेल में 4-5 कचरे नजर आ गए सुबह सुबह। तो मैं भी नहा धो के आ गई हूँ और अभी मैं करूंगी पूजा। तो ये बर्तन उठा लेती हूँ और इनको कर लेती हूँ साफ। और रौनक भी उठ गया था जब मैं नहा रही थी, तो रौनक भी उठ गया था, लेकिन उसके पापा ने उसको उठाकर सूसू करा दी थी। और अभी उसने सबसे पहले टीवी चलवाया क्योंकि वो सुन रहा है भगवान के भजन। हाँ बेटा, नहीं ऐसे नहीं करते तो अभी वो अपने पापा के पास चला गया। तो अभी वो अपने पापा के पास चला गया है, उसके पापा नहा रहे हैं और वो मांग रहा है अपने पापा से ब्रूस। तो ये सुन रहा था भजन, और अभी भजन सुनते सुनते ही अपने पापा की नहाने की आवाज आई इसको, तो ये वहीं पे चला गया। हाँ बेटा आजा। तो क्या लाए आप? क्या लाए? यहाँ लेटोगे? लेटोगे यहाँ? और माँ जी के पास चले जाओ अपनी, जाओ चले जाओ। तो इसका सबसे पहले सुबह को यही काम होता है, जब भी ये उठता है तो ये भजन में लीन हो जाता है, भजन देखता है आराम से और जय जय करता है। हाँ बेटा चल, माँ जी है, माँ से चला जा जा।
तो पूजा पाठ तो मेरी हो गई है और सबसे पहले भगवान का नाम ले लो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बस अभी मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में। तो चावल तो मैं पहले ही रख के चली गई थी धीमी आंच कर कर। मैंने कहा चावल भी हो जाएंगे और अपना पूजा भी कर लूंगी। तो ये देखती हूँ कि ये हो गए होंगे तो मैं इनको निचोड़ देती हूँ। और इधर छोले भी अच्छे हो गए उबल के। मम्मी बोल रही थी कि पता नहीं चेक कर लिए एक बार हुए या नहीं, लेकिन अच्छे उबल रहे। और मैंने उबलवाए थे मम्मी से कह के गिरवा दिए थे। मैंने कहा मम्मी 3 आलू डाल देना, क्योंकि मुझे लग रहे थे कि छोले थोड़ा कम है। और मैं बरसात की वजह से ज्यादा मंगा के नहीं रखती सामान, वो ढोरे हो जाते हैं बहुत जल्दी छोले में, राजमे में, चने में। तो इसलिए मैं थोड़े ही मंगाती हूँ जितना अपना इस्तेमाल में मुझे लाने होते हैं। तो ये थोड़े से रखे हुए थे, मुझे शाम के टाइम नजर आ गए थे तो मैंने इन्हें रात ही भिगो दिए थे फिर। और इसलिए आलू उबलवाए थे गिरवा के। मैंने कहा हल्का सा पतला सा पानी करके आलू का वो छोले में डाल दूंगा, ढकन सा हो जाएगा। तो बस ये आलू मैंने अलग निकाल दिए और छोले मैंने बड़े भिगोने में कर दिए हैं। रौनक के पापा भी नहा लिए। रौनक की माँ जी बीच में ही आ गई कुगाड़ा फाड़ती फाड़ती, क्योंकि रौनक मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा था। तो अभी बस रौनक की माँ जी ने लिया हुआ है उसको और मैं अपना सब्जी छोंक लेती हूँ। और सुबह से उठी हुई हूँ लेकिन 7 बज गए, अब तक के कुछ भी काम नहीं हुआ। बस ये भागा दौड़ी का ही काम हो रहा, कभी रौनक को रखना कभी कुछ करना, बस उसने अपने पीछे ही भगा रखा मुझे। और देखिए इतना हम कुछ काम नहीं करते सोम से तो इतना कुछ भी काम नहीं हो पाता। मेहनत करनी पड़ती है जब भी हमारा काम कुछ हो पाता है। अब ये छोले हैं, अगर मैं ना इनको उबालती ना मैं इनको भेती और ना मैं इनको बनाऊंगी तो ये कैसे बन जाते। अभी मम्मी ने इसको उबाले थे और ये उबल भी गए थे, तो अगर मैं ना बनाऊं तो ये बनने नहीं है बिल्कुल भी। इनमें भी मुझे मेहनत लगानी पड़ेगी तो ये तब सब्जी तैयार हो पाएगी। तो इसी तरह अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मन भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ना अगर सच्चे मन से हम भगवान को पूज रहे हैं, उनकी दिन रात पूजा कर रहे हैं, तो वाकई में हकीकत बात है भगवान भी हमें प्रकट हो जाते हैं। तो सब विश्वास से करने से ही होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ना करो हमें बिना बिना करे ही सब कुछ हासिल हो जाएगा। बिना करे किसी को भी आज तक के कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना ही होगा। वो से सोचते हैं कि वो अमीर बना बैठा है, हम अमीर क्यों नहीं है। अरे है भगवान हमें भी ऐसे अमीर कर दो। भगवान अमीर तो बना देगा लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें ही। रास्ता भगवान दिखा सकता है लेकिन चलना तुम्हें ही है उस रास्ते पे, कि किस तरह चले किस तरह नहीं, क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं, वो तुम्हें ही तय करना है। भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। तो जी अभी छोले बना लेते हैं और उसके बाद अपना खाना पूजेंगे। तो चावल भी मैंने निचोड़ दिए हैं, चावल बन गए हैं। अभी सब्जी छोंक लेती हूँ और उसके बाद मुझे चाय चुए रख दूंगी बनने के लिए। तो मैं कटोरी में तेल करके लाई। मैंने बड़ी कनस्तरी में तेल लिया हुआ है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकाल रही क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा तेल लगता है सब्जी में, बहुत ज्यादा चिकनाट। तो मैंने एक तरफ तो सब्जी छोंक दी है और एक तरफ रख दिया चाय बनने के लिए। बस 1-2 सीटी लगवा देती हूँ और आटा भी लगा दिया है इतना, और फिर मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा। मैं रौनक के पापा को दे दूंगी प्लेट में करके, वो अपना पूज देंगे। अभी रौनक के पापा कर रहे हैं वीडियो को एडिटिंग और रौनक अपनी माँ जी को लेके गया हुआ है पीछे की साइड में। मम्मी लेके गई, काफी ज्यादा परेशान कर रहा था वो। और जो ये एक्स्ट्रा बर्तन है मैं सारे इतना ही साफ कर देती हूँ, अपना चाय भी बन जाएगी और सब्जी भी।
तो पूजने का खाना मैंने बनाकर तैयार कर दिया है और सबसे पहले मैंने पूजने के लिए ही रोटी बनाई थी। वैसे तो चावल भी बन गए, सब्जी भी बन गई है, लेकिन रोटी मैंने पूजने के लिए ही बनाई थी, 4 रोटी, और थाली में भी लगा दिया है। अभी मैं अपने पतिदेव को बुला लेती हूँ, वो पूज देंगे, वो नहा लिए थे पहले ही, तो वो अपना ये काम कर देंगे और फिर पूजने के बाद गाय माता को खिला के आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ सफाई कर दी थी और साफ सफाई करने के बाद अभी ये भी आ गए हैं और ये खाना निकालेंगे। और आज हमारे चाचा जी का श्राद्ध है, ये मुझे बता रहे थे, जो भगवान जी को बहुत जल्दी प्यारे हो गए। हाँ देख डोगी, जल्दी आ जा, वहां क्यों खड़ा रास्ते में? हाँ देख देख, उसकी पिटाई कर दी बाबा ने। आजा इधर को, आजा निकल के। आय आय काटेगी। रौनक बाहर खड़ा डर के मारे। रौनक के पापा आए हैं गाय माता को खाना खिलाने के लिए और उन्होंने तसला उठा लिया है और उसको प्यारे ही प्यार से खाना खिलाएंगे। और गाय माता बड़ी बेचैन होगी खाने को देख के। एक हाँ बेटा, सब्जी गरम तो नहीं थी? रौनक पिल्ले से डर के देखिए कहाँ पे बैठ गया, चारपाई पे बैठा। टकले, ओ टकले, ओ चल। गाय माता को खाना खिलाने के बाद बस पतिदेव को दे दिया था और हम सब ने भी खा लिया है और अब बर्तन साफ करूंगी। और उससे पहले मैंने रखा था कि रौनक के लिए इंडक्शन पे पानी, तो पानी गर्म हो गया और लाइट भी चली गई है, तो मैं सबसे पहले उसको नहला देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना साफ सफाई में लगूंगी, तो क्योंकि उसको नहलाने के बाद मैं बेफिक्र हो जाती हूँ, अपना और काम कर हो जाती हूँ आराम से। और अभी ये भी खेल रहा है, तो मैं लगा रही थी झाड़ू। और रौनक को तो मैंने सुबह नहलाई दिया था, बर्तन बाद में मांजे, बस उसको नहलाने के बाद ही बर्तन वगैरह मांजे। तो वो थोड़ी देर खेला, खेलने के बाद बस अपना उसे आ गई थी नींद, तो मैंने उसको सुला दिया है। अभी टाइम 11:15 बज चुके हैं, तो अभी वो सो रहा है और मैं भी थोड़ी देर आराम करूँ। घर का काम सारा निमट ही गया है और धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो धूप के काम थे, अब धूप में खड़ा होके ये नहीं महसूस होता कि हाँ हमें गर्मी लग रही है, जिससे पहले गर्मी में पसीने छूट जाते थे एकदम से, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो कड़ाके की धूप में भी थोड़ा बहुत सुकून सा मिल जाता है। और आज ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब हवा चल रही है, तो ज़्यादा गर्मी वाली बात नहीं है, गर्मी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो घर के काम के साथ साथ मैंने अपना थोड़ा सा हुलिया बदल लिया है, क्योंकि अपने पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए घर के काम के साथ साथ। तो मैंने भी अपने बाल वगैरह बाले थे, मुँह हाथ धुल के, और अपना अब मैं थोड़ी देर करूँगी आराम, फिर खाना पीना देखेंगे। तो जी करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें।